अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, हमारा आज का लेक्चर जो है वो है डिस्कशन टेस्ट नंबर 3 C3 कोड था जिसका, और एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका सिलेबस था। होप्स हो कि आपने अटेम्प्ट किया होगा और टेस्ट आपको आसान लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन जो है, विच हैज़ लीस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। 4 ऑप्शन में आपको दिया गया है। अल्फ़ा में मैग्नीशियम, बीटा में एल्युमिनियम, चार्ली में सिलिकॉन और डेल्टा में फॉस्फोरस। ये एक ही पीरियड के मेंबर्स हैं। अलोंग द पीरियड चलने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ठीक है ना। उसने कहा है कि लीस्ट वैल्यू किसकी है, तो इस उसूल के तहत फिर मैग्नीशियम लगता है कि लीस्ट वैल्यू पे होना चाहिए, क्योंकि अलोंग द पीरियड ये सबसे पहले आ रहा है। लेकिन हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था कि थर्ड ए ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ए से कम होती हैं। तो इस रूल को जहन में रखा जाए तो एल्युमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कुछ कम होगी, तो आंसर होगा बीटा। ठीक है। अब ये उसने ना थोड़ा मतलब क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन दी है कि उसने सेकंड के बजाय थर्ड पीरियड के मेंबर्स आपको दे दिए हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन यूएचएस पहले कर चुका है कि जहाँ पर एबनॉर्मेलिटी है उनमें से वो आंसर क्लिक करवाता है आपसे लाजमी तौर पर, अगर उसने इस टॉपिक या आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में से क्वेश्चन क्लिक करना हो। ठीक है जी। तो इसका आंसर था बच्चों बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच क्वांटम नंबर टेल्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये हम क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है स्मॉल n, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसने शेल्स की इंफॉर्मेशन देनी होती हैं। ऑप्शंस में अल्फा ऑप्शन में s है जो किसको जाहिर करता है स्पिन क्वांटम नंबर को। बीटा ऑप्शन में स्मॉल m है जो किसको जाहिर करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डीजेनरेसी की इंफॉर्मेशन देता है। स्मॉल l चार्ली में जो एज़िमुथल क्वांटम नंबर है ये शेप्स ऑफ सब शेल्स की इंफॉर्मेशन देता है, और एनर्जी की इंफॉर्मेशन शेल की कौन देता है, स्मॉल n। डेल्टा ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। किसके आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट है, ये भी यूएचएस के पास पेपर का क्वेश्चन गुजरा है, और इसका आंसर आना है नाइट्रोजन। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एक ही पीरियड के मेंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पर भी एबनॉर्मल ट्रेंड है कि 5वें ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी छठे से ज़्यादा होती हैं। रूल कहेगा, पैटर्न कहेगा, ट्रेंड ये था कि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी इन सब में से हाईएस्ट होनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से हाई हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, नाइट्रोजन हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल अकॉर्डिंग टू। हाँ जी, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके मुताबिक हो जाते हैं, हुंड्स रूल के मुताबिक होते हैं, जो हमने पढ़ा है कि हुंड्स रूल कहता है कि इफ़ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल and more than 1 electrons are to be placed in them, they should be placed in separate orbitals with the same spin rather than putting them in the same orbital with opposite spin। तो आंसर इसका बनेगा बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, आफ्टर कंप्लीटिंग 4f which orbital is filled। 4f के बाद नेक्स्ट कौन आता है, तो वो 5d होगा। 2 हल होते हैं, या तो आप n+l सबकी अलग अलग कैलकुलेट करें, या जो आपको लास्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन का पूरा पैटर्न सिखाया था, SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, आप वो वाला पैटर्न एक दफ़ा लिख लें तो आप उसमें से ये सॉर्ट आउट कर सकते हो कि 4f के बाद क्या आता है। आंसर था बच्चों बीटा 5d। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सब शेल विद स्मॉल n इज इक्वल टू 5 एंड स्मॉल l इज इक्वल टू 3 कैन अकोमोडेट। अब बेसिकली सब शेल का वर्ड यूज हुआ है तो फोकस किस पे है, स्मॉल l पे, और स्मॉल l की वैल्यू अगर 3 है तो फॉर्मूला क्या था। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 6, 2 × 2l + 1, 2 × तो क्या बनेगा यहाँ से 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो डेल्टा ऑप्शन है, ये फॉर्मूला यूज करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है जी, द चार्ज टू मास फॉर पॉजिटिव रेज इन कंपैरिजन टू कैथोड रेज इज। ऑब्वियसली वेरी लो होगी, क्योंकि पॉजिटिव रेज कहाँ से पैदा हो रही थी, गैस की आयनाइजेशन से, और इट मीन्स कि गैस के मॉलिक्यूल्स का मास क्या है, वो
ज़्यादा है तो चार्ज ओवर मास की रेशो कम होती जाएगी, तो आंसर आएगा चार्ली ऑप्शन, वेरी लो। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इफ एल्यूमिना इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज इट ग्लोज। किस कलर का ग्लो करता है? रेड कलर का। आंसर है अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है? और वो कैथोड रेज हैं, क्योंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं, मटेरियल पार्टिकल्स हैं। ठीक है जी, तो इसलिए कैथोड रेज जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट्स एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। ऐसा क्वेश्चन हमने शायद कुछ डिस्कस किया था ड्यूरिंग लेक्चर्स भी, कि कौन सी इम्पॉसिबल अरेंजमेंट है, और वो आंसर बनेगा बच्चों यहाँ से चार्ली। मतलब आप अल्फा देखें, n इज इक्वल टू 3 हो तो स्मॉल l की वैल्यू उसमें 2 पॉसिबल है, n 4 हो तो स्मॉल l की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी पॉसिबल है, और n इज इक्वल टू 3 है तो स्मॉल l की वैल्यू 0 1 और 2 तक तो हैं, लेकिन 3 या 4 नहीं हो सकती, तो यही आंसर बनेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स ऑफ अ 4D एलिमेंट। ठीक है, तो उसके लिए 4D का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर है 11, 4D का मतलब है n की वैल्यू 4 हो गई और d के लिए स्मॉल l की वैल्यू क्या होती है 2, तो वो ढूंढ लें क्या होगा आंसर, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर द एनर्जी लेवल्स इन एन एटम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एनर्जी लेवल्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल n कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स। 2n² का फॉर्मूला जब हमने पढ़ा था तो मैंने बताया था कि ये 4th शेल तक जाता है, और चार्ली ऑप्शन इसमें से दुरुस्त है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज पॉसिबल फॉर 23rd इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम। ऐसा शायद हमने कहीं डिस्कस किया था, और आंसर इसका बनेगा बीटा ऑप्शन। ठीक है, जिसमें 23rd इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 3d का इलेक्ट्रॉन होना है ना, ये तो n की वैल्यू 3 हो गई, d के लिए स्मॉल l की वैल्यू 2 होनी है, तो बीटा ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ डाई पॉजिटिव आयन m इज 2814 और इसका एटॉमिक वेट है 56, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? हाँ जी, 14 क्वेश्चन में उसने आपको जो है ना ये बताइए, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, 8 एंड 14। इनको ऐड करोगे 10 और 14 कितने हो गए, 24, और +2 का मतलब क्या है कि इसमें प्रोटॉन है 26। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? अब प्रोटॉन्स कितने हैं, 26, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी दी गई है, 56, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 30 आंसर आ जाएगा, अल्फा ऑप्शन। गलती कहाँ पर होगी आप लोगों से कि आप लोग इनको ऐड करोगे और 56 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, लेकिन उसने स्टेटमेंट में क्या दिया है, डाई पॉजिटिव आयन। इस वर्ड का मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है ये ज़रा ध्यान से करनी होगी। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन पोटाशियम हैव स्मॉल n इज इक्वल टू 3 एंड स्मॉल l इज इक्वल टू 0। जी अब ना ज़रा इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाएं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15 और वो बनेगी 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6 एंड 4s1। जी 19 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब देखें ज़रा, उसने कहा जी स्मॉल n 3 हो और स्मॉल l 0 हो, मीन्स के वो आपसे ये बात कर रहा है 3s की, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर आ गया डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनस एनर्जीज ऑफ मैग्नीशियम आर, आंसर इज डेल्टा। ठीक है, 737, 1450 एंड थर्ड वन मोर देन 7700। आगे क्वेश्चन नंबर 17, द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ बेरिलियम इज सिमिलर टू दैट ऑफ। जी बेरिलियम सेकंड ए का है और उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नियॉन जैसी होगी, क्योंकि मैंने बताया कि सेकंड ग्रुप सेकंड ए
5a और 8a इन तमाम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ पॉजिटिव होती हैं, तो ये माना जाता है कि ये सिमिलर बिहेवियर शो करती हैं। आगे 18 है स्लो न्यूट्रॉन्स हैव एनर्जी बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर है डेल्टा ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है जी एन इंक्रीजिंग ऑर्डर लोएस्ट टू हाईएस्ट आपने बताना है फॉर चार्ज ओवर मैस। तो सबसे लोएस्ट किसका होगा? न्यूट्रॉन का। क्यों भला? क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं है, चार्ज ही कोई नहीं है, जीरो वैल्यू। फिर उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स, फिर उसके बाद प्रोटॉन, और सबसे हाई वैल्यू किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि उसका मैस सबसे कम है। आंसर है बीटा ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द चार्ज ऑन 0.5 किलोग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें आपको ये शायद अंदाज़ा है कि जो है ना क्वेश्चन नंबर 20 E ओवर m बराबर होती थी 1.7588 10 रेज पावर 11 कूलम्स पर किलोग्राम्स। मींस 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, तो हाफ किलो पर क्या होगा? इसका हाफ कर देंगे, तो आंसर बनेगा ये चार्ली ऑप्शन। क्योंकि आप बाकी तीनों ऑप्शंस देख लें, उसमें या तो ये वाली वैल्यू है या इससे बड़ी वैल्यू है, लेकिन हाफ का मतलब है इसे इस वैल्यू को हमने हाफ कर देना ये डिजिट, लेकिन वो सिर्फ चार्ली ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 है द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज वायलेटेड। आप ये बताएं कि कहाँ पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से डेविएशन नज़र आ रही है, और वो बच्चों कहाँ पर आएगी? जहाँ पर एक ही ऑर्बिटल में पाए गए दो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम नज़र आएगी, एंड दैट इज बीटा ऑप्शन। आप बीटा में देख सकते हो कि इसमें उसने जो पहले दो इलेक्ट्रॉन एस वाले अलग शो किए हैं ना, वो दोनों सेम स्पिन से रखे हुए हैं, जो कि लाजमी तौर पर ऑपोजिट स्पिन से होने चाहिए थे जी। क्वेश्चन नंबर 22 शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय। हमने बार बार ये बात की है कि शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स या सब शेल्स की इंफॉर्मेशन हमें किसने देनी है? एजिमुथल क्वांटम नंबर ने, जिसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आंसर वाज डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 द d ऑर्बिटल विच हैज ओनली 2 लूप्स। d ऑर्बिटल जिसकी 2 लूप्स थी, और वो कौन सा था? dz², बीटा ऑप्शन आंसर है इसका। ठीक है जी। इवन के इसमें यह भी कहा जा सकता है कि विद 2 लूप्स विद कॉलर, कॉलर जो है वो भी इसी में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, यू कैन कैलकुलेट इट, कि एक इलेक्ट्रॉन का मैस जो है ना, 24th क्वेश्चन है 9.1 10 रेज पावर -31 किलोग्राम था। इसको आपने मल्टीप्लाई किया 6.02 10 रेज पावर 23 से, और फिर इसको आपने कन्वर्ट करना है किलोग्राम से मिलीग्राम्स में, तो आपका आंसर बनेगा अल्फा ऑप्शन। ये वैसे एफएससी वाले बच्चे जानते हैं कि उनकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 25 फॉर अ गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n इज इक्वल टू 4 हो, द एनर्जी ऑफ इट्स सब शेल्स इज इन द ऑर्डर। एक ही शेल के जो सब शेल्स हैं उनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? F की एनर्जी सबसे हाई हुआ करेगी, D की उससे लो, P की उससे लो, और S की सबसे लो हुआ करेगी, एंड दिस इज फ्रॉम द सेम शेल। और अगर यही SPDF डिफरेंट शेल्स के होंगे तो फिर ये रूल कैसे चलना है? फिर आपको ये ज़हन में रखना पड़ेगा कि n+L वैल्यू किसकी ज़्यादा या किसकी कम है, उसके मुताबिक आप फैसला करेंगे। ये रूल हमेशा के लिए ऐसा नहीं है कि F हमेशा ही हाई एनर्जी पे होगा, ये सिर्फ तब है जब एक ही शेल के सब शेल्स को आप आपस में कंपेयर करो तो। जी क्वेश्चन नंबर 26 ऐसा क्वेश्चन इधर लिखा था हमने क्लोरीन वाला, लेकिन उसने उसको आपके लिए थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए ना कॉन्फ़िगरेशन दे दी है, और उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और वो आंसर है डेल्टा, जो कि क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन बना के दी गई है। अल्फा ऑप्शन में कॉन्फ़िगरेशन है फ्लोरीन की, बीटा ऑप्शन में कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्सीजन की, चार्ली ऑप्शन में नाइट्रोजन है, और डेल्टा में क्लोरीन है, तो क्लोरीन इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों द एलिमेंट विथ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज, और वो है फॉस्फोरस।
क्योंकि सिलिकॉन चौथे ग्रुप का मेंबर है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्रोमियम में 6 होंगे, ठीक है। इसी तरह आयरन में आप ड्रॉ करेंगे उसमें भी 5 या 4 निकल आएंगे, लेकिन फॉस्फोरस में एग्जैक्टली चूंकि ये 5th ग्रुप का मेंबर है, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हमने ड्रॉ की थी, उसके बिल्कुल नीचे फॉस्फोरस सेम कॉन्फ़िगरेशन देगा, तो ये इसका आंसर बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन 28, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, ये ऐसी बात हमने शायद की थी लेक्चर में कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होनी है, 6 होती है, तो आंसर बनेगा डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है जी, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ d ऑर्बिटल इन 3D सीरीज इज। क्वेश्चन नंबर 29 और वो होगा n-1, d में 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और n-s में 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कुछ इस तरह से हम इसको कन्वेंशनली पूरी 3D सीरीज़ को, क्योंकि 3D सीरीज़ में 10 एलिमेंट्स जिनमें के मोस्ट प्रोबेबली सिवाय 2 के, और वो 2 कौन से हैं, क्रोमियम और कॉपर, उन दोनों में s में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, बाकी सब के s में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, और d में इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 2, 3, 4, 10 तक कोई भी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एलिमेंट वेरी करते हैं, तो इसलिए मोस्ट जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी है वो बीटा ऑप्शन में आ जाएगी, वैलेंस शेल ऑफ 3D सीरीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, विच प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज शो दैट इट इज़ अ मटीरियल पार्टिकल। हाँ जी, आपने वो प्रॉपर्टी बतानी है जिसके बिहाफ पर आप ये कह सकें कि कैथोड रे जो है ना, दे हैव मैस, और वो प्रॉपर्टी है व्हील रोटेशन, मतलब शेडो कास्टिंग उसकी लाइट की प्रॉपर्टी के लिए है, फ्लोरिसेंस एनर्जी के लिए है, अल्फा ऑप्शन आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इज टोल्ड बाय विच क्वांटम नंबर। जी, कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, और वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है इलेक्ट्रॉनिक शेल का साइज, यानी कि साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ ऑर्बिट। आंसर होगा बच्चों डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, ऐसा क्वेश्चन आया है लेकिन थोड़ा उसने अंदाज बदला हुआ है यहाँ पर, द चार्ज टू मैस रेशो इज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके लिए मैक्सिमम होगी, और वो हमारे पास H पॉजिटिव होगा, ठीक है। और वो H पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि इसका मैस सबसे कम है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। 33rd क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैव 0 या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑलवेज, जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा ही 0 होगी या पॉजिटिव होगी। ऑप्शंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो यकीनन आंसर क्या होगा इसमें, बीटा ऑप्शन नाइट्रोजन, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाएंगे, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज दिस वन, 1s2, 2s2, 2p3। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स मॉलिक्यूल। जी, लोन पेयर्स कितने होंगे इसके मॉलिक्यूल में, और अब उसने वर्ड बोला है लोन पेयर्स, उसने वर्ड ये नहीं बोला कि आउटर मोस्ट शेल के लोन पेयर्स। ये बात भी थोड़ी काबिल गौर होगी कि इसमें एक के लोन पेयर है 1s2 में और एक है 2s2 में, 2p वाले तीनों बॉन्ड बना लेंगे, तो इसका मतलब है यहाँ पर आंसर बनेगा 2। अगर उसने कहा होता कि वैलेंस शेल में लोन पेयर्स, तो आंसर होता 1। अलबत्ता यहाँ आंसर है 34 का 2। आगे क्वेश्चन नंबर है 35, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एवोगैड्रोस नंबर से ज़रब दी गई है, आंसर है अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों, इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेज विद एक्सेप्शन ऑफ ग्रुप्स। कौन कौन से वो ग्रुप्स हैं जिनके अलावा बाकियों की इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ बढ़ती हैं, और वो हैं 2A, 5A एंड 8A। ये 3 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ अलोंग द ग्रुप चलते हुए बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स दैन न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद न्यूट्रॉन से ज़्यादा किस में है, और वो है O-2, जिसमें
इसमें बाय चांस क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन भी 8, प्रोटॉन भी 8 और न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं ग्राउंड स्टेट न्यूट्रल स्टेट में, लेकिन -2 चार्ज आ जाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन 10 हो चुके हैं, बाकी उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 8-8 हैं, तो इसलिए आंसर ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन अल्कली मेटल डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हाँ जी, तो वो फैक्टर कौन सा है, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। बाकी अब देख लेना, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से तो आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ना चाहिए, और न्यूक्लियर चार्ज कम तो नहीं हो रहा, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा, बीटा ऑप्शन। विच सबशेल हैज हाईएस्ट n+l वैल्यू, प्लस आपने ऐड करना है, तो आंसर बनेगा आपका 7p, 4f, 5d और 6p, तीनों के लिए आंसर आना है 7, जबकि 7p के लिए आंसर आएगा 8। आगे क्वेश्चन है जो हमने किसी लेक्चर में अपने डिस्कस भी किया था कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स गिवन इन अ टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, एन आंसर विल बी अल्फा। आर्सेनिक पर +3 चार्ज है, गैलियम पर भी +3 चार्ज है और कैल्शियम न्यूट्रल है। ये आपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस लेके देखते जाना है कि किस पर पॉजिटिव या किस पर नेगेटिव चार्ज है। द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन अ पीएक्स इज 1 नोडल प्लेन होगा। नोडल प्लेन हमने पढ़ा है वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो, उस रीजन को हम क्या कहते हैं बच्चों, नोडल प्लेन कहते हैं, और पीएक्स में एक नोडल प्लेन होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन अ 5f ऑर्बिटल। हाँ जी, करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या होगा, n की वैल्यू 5 और स्मॉल l की वैल्यू क्या होगी 3। 5f के लिए आंसर आ जाएगा अल्फा ऑप्शन, क्योंकि देखो चार्ली और डेल्टा तो किसी सिरे से नहीं, क्योंकि n की वैल्यू 4 लिखी हुई है, और चूंकि f की बात हो रही है तो f के लिए स्मॉल l की वैल्यू 3 होती है, तो इसलिए बीटा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 43 electrons added to atomic orbitals of the same energy will remain unpaired with parallel spins until the subshell is more than half filled is a statement of। जी, ये कौन सी स्टेटमेंट है, हूर्न्स रूल की, जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि सम टाइम उनकी जो डेफिनेशन होती हैं वही क्वेश्चन बन के आ जाती हैं, जैसे यहाँ पर हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 44 है जी, द नेचर ऑफ कैथोड रेज इन डिस्चार्ज ट्यूब। जो कैथोड रेज हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती डिस्चार्ज ट्यूब में, और आंसर क्या है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब इवन जो कैथोड रेज हैं हमने कभी पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रोड की नेचर पे भी डिपेंड नहीं करती, और ये डिस्चार्ज ट्यूब की नेचर या उसके अंदर मौजूद गैस की नेचर, इनमें से किसी चीज़ से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। फंडामेंटल पार्टिकल हैं, हर एटम में से एक जैसी ही कैथोड रेज हमें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है जी, विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल रिमेन्स द सेम, लेकिन उसका साइज क्या कर जाएगा, यकीनन वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे शेल्स बढ़ेंगे, तो शेल बढ़ने का मतलब है यकीनन उसमें जो है ना वो साइज इंक्रीज करना है। आंसर है बीटा। क्वेश्चन नंबर 46 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोराइड आयन इज। अब उसने वाज़ह कर दिया है कि आउटर मोस्ट के बताने हैं, तो वो आंसर है 18। टोटल पूछे होते, सॉरी आंसर है 8, टोटल पूछे होते तो आंसर होना था 18, यहां पर आंसर बनता है 8 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन है 47 विच द फॉलोइंग एलिमेंट हैज अ लार्जेस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो इनमें से वही होगा जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और वो बच्चों कौन है, सोडियम, जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालने की कोशिश में उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा, और उसकी वजह से एक बड़ी वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज नजर आएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 48 है जी,
Which one of the following represents the configuration of the 3 electrons of highest energy for the ground state of an element in group 3? हाँ जी, कौन सा इनमें से है जो कि ग्रुप 3 की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, और वो है बच्चों डेल्टा ऑप्शन 4s2 4p1। क्वेश्चन नंबर 49 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और वो है Cu+2 जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। पोटाशियम के वैलेंस शेल में था ये, कैल्शियम के एक था, टाइटेनियम का 4s और 3d मिला के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो चारों ही रिमूव करवा दिए गए। लेकिन कॉपर में Cu+2 के केस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d में लाया करेगा, तो इसलिए इसका आंसर चार्ली बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है जी, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद H2s। अब H2s में जो सल्फर है इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स हैं 16 और 2 हाइड्रोजन से आगे मिलके हो गए 18। अब आप ढूंढें कि 18 इलेक्ट्रॉन किस कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद हैं, और वो है बच्चों डेल्टा ऑप्शन। तो आंसर क्या निकला इसका डेल्टा, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन H2s जैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है जी 51, विच इक्वेशन रिलेट्स टू द फर्स्ट आयनोस एनर्जी ऑफ ब्रोमीन, और वो होगा जो उसकी बाय डेफिनेशन है बीटा ऑप्शन होगा कि ब्रोमीन के एटम्स हों गैशियस स्टेट में और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए और वो भी गैशियस स्टेट में, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट का हिस्सा होगा बीटा ऑप्शन। इसको हम आंसर में क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाएंगे, वाई इज द फर्स्ट आयनोस एनर्जी ऑफ नियॉन इज हायर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। हाँ जी, नियॉन की आयनोस एनर्जी फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आंसर होगा बीटा ऑप्शन। हाँ जी, आगे क्वेश्चन नंबर है 53, कोई आयन है Q+2 जिसमें 44 प्रोटॉन्स हैं, तो आप ये बताएं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी। 44 प्रोटॉन्स, इसका मतलब कि आपने 42 इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं क्योंकि +2 स्टेट भी है, और आर्गॉन में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और उसके बाद 3d के 10 28 और 4p के 30 36 और 6। हाँ जी, आंसर बनेगा चार्ली ऑप्शन बच्चों, जिसमें टोटल 42 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं क्योंकि उसने 44 प्रोटॉन बताए हैं और +2 चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव भी हुए थे। तो आंसर है चार्ली ऑप्शन। 54th क्वेश्चन है, In 1999, a chemist claimed to be first to identify atom of new element of proton number 114. This was produced by bombarding plutonium. अब ये जो है ना क्वेश्चन, इसमें उसने आपको दिया है प्लूटोनियम और वो है 94 244 प्लस इस पर आपने कोई X बम्बार्ड किया जिससे जो Y कोई न्यू एलिमेंट बना है ना, यहाँ पर आया है 114 और इधर आया 281। तो उसने क्या बताएं X, साथ 3 न्यूट्रॉन भी बने हैं। तो आप ये बताओ कि ये एलिमेंट कौन सा था। पहला हल तो ये है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आएगा 20, और 20 प्रोटॉन्स किसमें हैं? कैल्शियम में। ठीक है, अब कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, आप 40 इस ऊपर वाले में ऐड करोगे तो ये बनेगा 284, लेकिन 3 न्यूट्रॉन निकल के बाकी कितना बच गया? 281। तो आंसर क्या बनेगा इसका बच्चों? कैल्शियम, बीटा ऑप्शन। क्योंकि तरीकाकार ये होता है कि जो भी यहाँ पर ना फर्ज करो आप इसको लिख देते हो कि ये 20 है और ये 40 है, इसको इसमें और इसको इसमें ऐड करना था, ये ऐड करके तो यही आता है, और इनको ऐड करके यहाँ पर 284 आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 3 न्यूट्रॉन्स निकल गए तो बाकी क्या बचा? 281 बचा है। तो ये आपका 54th क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 55 है आपके पास। द ग्राफ शोज द फर्स्ट 13 आयनस एनर्जीज ऑफ द एलिमेंट X। ठीक है, तो उसने कहा है कि व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड अबाउट द एलिमेंट X फ्रॉम द ग्राफ। अब उसमें आप देखो कि ग्राफ में पहली और दूसरी आयनस एनर्जी में फ़र्क नहीं है, लेकिन थर्ड आयनस एनर्जी एकदम बड़े गैप पे है, तो इट मीन्स कि ये सेकंड ग्रुप का मेंबर है। और उसके बाद अगली 8 एनर्जीज में फ़र्क नहीं है क्योंकि वो सारे सेम शेल से निकल रहे हैं, और अगली एनर्जी में फिर फ़र्क आता है, तो मीन्स कि ये ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल का मेंबर था। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 पे आप आ जाएंगे। Which of the following statement about the two isotopes this and this are correct? और वो क्या है कि फास्फोरस हैज़ मोर न्यूट्रॉन्स देन द सल्फर एटम। वो आपने सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है कि ऊपर फास्फोरस के केस में कितने बनेंगे 17 और सल्फर में कितने बनेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर अल्फा था। क्वेश्चन नंबर 57, अ स्पीशीज Z हैज़ अ फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दी गई है, ये Z क्या है वो आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सल्फर का एटम है क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, द एंगल बिटवीन द एक्सियल d ऑर्बिटल क्या होता है जी 90 डिग्री पर होते हैं एक दूसरे के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 59, विच इज़ नॉट अ डिके प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के डिके से क्या नहीं बनता, और वो बच्चों है पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन बनता है, बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन भी बनता है और न्यूट्रिनो भी बनता है। और विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो यहाँ पर इम्पॉसिबल है वो है 3F, क्योंकि F सब शेल चौथे शेल से ऑनवर्ड अवेलेबल होता है। तो जी ये था आपका बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर का पेपर, जो कि होप्स हो कि आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये अभी तक आप लोग ना 3 टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके हो, और इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए आपके साथ साथ जैसे जैसे आप अगले टेस्ट में आते हैं। क्वेश्चंस का स्टाइल और ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, और क्वेश्चन में गलती नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है केमिस्ट्री में कि आप कोई एक भी क्वेश्चन गलत करें, अगर आप अपनी सिलेक्शन और मेरिट के ऊपर रहना चाहते हैं। अगला लेक्चर हमारा सिलेबस होगा, चौथे टेस्ट का सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे C4 से रिलेटेड। ठीक है, जो भी उसकी डिवीजन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।